और जाहिल इंसान, 6 महीना पहले से बकरे मैंने तुझे इसलिए लेके दिए थे कि ईद करीब आए और तू कहे कि चोरी हो गए। मुझे तो लगता है तेरी नीयत खराब हो गई है। सच सच बता, बात क्या है? डॉक्टर साहब मेरी बात का यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। रातों रात मेरा सारा माल चोरी हो गया। आप गांव वालों से भी पूछ लें। और मैं किसी से क्यों पूछूं? मैंने हर महीने तुझे हजारों रुपए भिजवाए थे बकरों की देखभाल के लिए। अब मुझे मेरे बकरे चाहिए, ये फालतू की बकबक नहीं। डॉक्टर साहब मैं कहाँ से दूं आपके बकरे? मैं तो खुद बर्बाद हो गया हूँ। पूरा साल मेहनत करके बकरे पाले थे ताकि उन्हें बेचकर को अच्छा सा मुनाफा कमा लूँ, लेकिन वो भी चोरी हो गए। और तू ड्रामेबाजी ना कर मेरे साथ, तेरे ड्रामे बढ़ते ही जा रहे हैं। अब तेरा फैसला चौधरी करेगा। आखिर पूरा साल मैंने उसका इलाज किया, अब वो तेरा इलाज करेगा। बैठ गाड़ी में, बैठ। और डॉक्टर साहब जरा हौसला रखें, बैठें, कोई खिदमत का मौका दें, बकरे भी वसूल कर लेंगे इससे। चौधरी साहब ये खिदमत बाद में देख लेंगे, पहले मेरा मसला तो हल कर दें। ये धोखेबाज खड़ा है आपके सामने। और मेहरबानी आप करें डॉक्टर साहब, गरीब बंदा है, वाकई इसके बकरे चोरी हो गए हैं। मैंने थानेदार से भी बात की है, खुरा मिल जाएगा तो आपके बकरे भी मिल जाएंगे, परेशान ना हो। चौधरी साहब मैं मजीद इंतज़ार नहीं कर सकता। मेरे बीवी बच्चे सुबह से बकरों का इंतज़ार कर रहे हैं। 10 बार फ़ोन कर चुके हैं मुझे वो। और आपको भी याद होगा आपके बुढ़ापे को जवानी में बदलने में मैंने कितनी मेहनत की है। समझ तो रहे हैं ना आप? और डॉक्टर साहब सब याद है मुझको, आपके बड़े एहसान है मुझ पर। ओए गुलाम नबी, डॉक्टर साहब के बकरे वापस कर। डॉक्टर साहब शरीफ आदमी हैं, अगर इनकी जगह कोई और होता तो। चौधरी साहब आप तो सब कुछ जानते हैं, कहाँ से दूं इनके बकरे? अगर बकरे होते तो बात यहाँ तक पहुँचती। और ये अब डॉक्टर साहब का कसूर तो नहीं है ना, उन्होंने तुझे बकरों के साथ साथ देखभाल के पैसे भी दिए। अब या तो उनके बकरे दे या फिर उनके पैसे दे। 1 हफ्ते का टाइम ले देता हूँ, और क्या चाहिए तुझे? मगर चौधरी साहब। और अगर मगर का छोड़, चुप करके ठहर। डॉक्टर साहब बड़ी पहुंच वाले बंदे हैं, ये तो शुक्र कर तुझे मेरे पास ले आए हैं। अगर तुझे पुलिस के हवाले कर देते तो। डॉक्टर साहब आप इसे मेरे कहने पर 7 दिन का वक्त दे दें। अभी तो ईद में 10-15 दिन पड़े हुए हैं ना, आपको आपके बकरे या उनकी कीमत मिल जाएगी, मेरी गारंटी है। चलें ठीक है चौधरी साहब, मैं इसे हफ्ते का वक्त दे के जा रहा हूँ, वरना मैं इसे पुलिस के हवाले करूँगा फिर। अल्लाह हाफ़िज़। और क्यों करते हो ऐसे काम जिसकी वजह से मेरा नाम बदनाम हो? कोई हफ्ते का टाइम नहीं है, आज की आज पैसों का बंदोबस्त कर और दफा जा मेरी नजरों से। बाबा बकरा क्यों नहीं लाए? बता क्यों नहीं रहे? बोले बेटा क्या हो गया तुम्हें? आ जाएगा बकरा भी। शहरोज इस तरह बच्चों से क्यों बात कर रहे हैं आप? और बकरा क्यों नहीं लाए? क्या बताऊं तुम्हें, नहीं है बकरे। नहीं है बकरे? क्या मतलब? आप तो हर महीने उन्हें बकरों की देखभाल के लिए पैसे भेजते थे, फिर क्या कहता है वो? जब मैंने उससे बकरे मांगे तो उसने आगे से अब चौधरी साहब ने सिर्फ उसे हफ्ते का टाइम दिया है। अगर हफ्ते के अंदर वो पैसे वापस नहीं करता तो मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा उसे। अच्छा आप रिलैक्स रहें, अल्लाह पाक खैर करेगा। वैसे एक बात मेरे जहन में आ रही है, अगर चौधरी साहब ने कहा है कि बकरे चोरी हुए हैं, इसका मतलब ये है कि गुलाम नबी झूठ नहीं बोल रहा। क्या मतलब? कहना क्या चाहती हो तुम? वो हमारे बकरे फ्री में नहीं पालता था, जिम्मेदारी थी उसकी, मुआवजा लेता था हमसे। वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन वो बेचारा गरीब आदमी है, कहाँ से हमारा नुकसान पूरा करेगा? चले मान भी लें वो कहीं से बकरे ला देता है, तो क्या हमारी कुर्बानी कबूल हो जाएगी? नहीं तो तुम क्या चाहती हो, मैं बख्श दूं उसे? जी बख्श दें, अल्लाह की राह में माफ़ कर दें। अल्लाह का शुक्र है हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, और बकरे ले आएंगे हम, लेकिन वो बेचारा गरीब क्या करेगा? तुम्हें ना किसी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाता। उसने ड्रामा किया मेरे साथ, मैं बकरे लेके रहूँगा। मैं जा रहा हूँ नहाने, तब तक खाना लगाओ तुम। मम्मा हमारे बकरे कब आएंगे? आ जाएंगे बेटा, तुम परेशान नहीं हो। यार ये बकरे तो मुझे दे दे, अगली ईद पे मुझसे पैसे ले लेना। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? बकरे तुझे दे दूं और अगली ईद पे पैसे लूं? खैर तो है तुझे देने के लिए नहीं पाले मैंने बकरे। रमज़ान मेरी मजबूरी को समझ, मेरा सारा माल चोरी हो गया है। चौधरी और डॉक्टर ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। देख भाई मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, मेरे पास 1-2 बकरे हैं, वो भी मैं तुझे दे दूं, मैं क्या करूंगा फिर? तेरे जैसे बकरे चोरी हो तू भी जाके किसी और के चोरी कर ले और जाकर दे दे उस डॉक्टर को। यार तेरी बड़ी मेहरबानी होगी, मेरी मदद कर दे। यार तू अब मुझे गुस्सा दिला रहा है, तू मेरा दिमाग खराब ना कर, चल जा यहाँ से।
कौन था ये? गया किधर साला ये? चोरी करना मेरे बस का काम नहीं है, इसलिए मुझे कोई और ही कदम उठाना पड़ेगा। भाईजान, डॉक्टर शिरोज साहब का कौन सा कमरा है? हाँ जी यही कमरा है। क्यों, कोई काम है आपको? जी मैंने उनसे मिलना है। चलो रुको, मैं पूछता हूँ। जी माज, कोई पेशेंट आया है? नहीं सर, कोई देहाती है, कहता है आपसे मिलना है। अच्छा, चलो भेजो उसे। ठीक है सर, चले जाएं अंदर। हाँ भाई, कैसे आना हुआ है? क्या एक ही दिन में तुमने पैसों का इंतजाम कर लिया है? डॉक्टर साहब ये देख के मेरे हाथ जुड़े हुए, मैं ना आपके पैसे दे सकता हूँ और ना ही बकरे दे सकता हूँ। ओए, तो तुम मुझे ये सब बताने के लिए यहाँ पे आए हो? मैं समझा था पैसों का बंदोबस्त हो गया है, लेकिन तुम तो फिर से मुंह उठा के आ गए। अब ऐसे चौधरी साहब को फोन करना नहीं बनता। अब मैं पुलिस को बुलाता हूँ और तुम्हें पकड़वाता हूँ बेटा। डॉक्टर साहब, खुदारा पुलिस को कॉल मत करें, आप मेरा गुर्दा निकाल कर भेज दें, और आप तो डॉक्टर हैं, ये कर सकते हैं। आप मेरा गुर्दा बेचकर बकरे ले लें और कुर्बानी कर लें, अगर कबूल होती है तो। चले मान भी लें वो कहीं से बकरे ला देता है, तो क्या हमारी कुर्बानी कबूल हो जाएगी? अल्लाह का शुक्र है हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, और बकरे ले आएंगे हम, लेकिन वो बेचारा गरीब क्या करेगा? डॉक्टर साहब, ये तो आप कर ही सकते हैं ना, तो फिर सोच क्या रहे हैं? तुम जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया, मुझे बकरे नहीं चाहिए, जाओ। जी सच में डॉक्टर साहब, आपने मुझे माफ़ किया? मैं जाऊं? हाँ, सच में तुम्हें माफ़ किया। मैं तुम्हारी मजबूरी ना समझूं और खुद गर्ज हो जाऊं, ऐसी कुर्बानी मेरी कहाँ से कबूल होगी? इसलिए जब तुम पैसे दे ही नहीं सकते तो जाओ, जाओ, शाबाश। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, जज़ाकल्लाह। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।